5 मिनिस्टर्स पर देश के 47% मिनिस्टर्स ने खुद ये बात मानी हो कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। जिस देश के लॉ मेकर्स ही लॉ ब्रेकर्स बन के बैठे हों, उस देश से आप विश्वगुरु बनने की उम्मीद सिर्फ कागजों में ही करो तो बेहतर है। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके इस बात को समझो कि एडीआर की एक रिसेंट ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से यूनियन और स्टेट कैबिनेट में टोटल 643 मिनिस्टर्स में से 302 मिनिस्टर्स ने यानी कि 47% ने इलेक्शन कमीशन को दिए गए एफिडेविट्स में ये खुद बताया है कि उन पर क्रिमिनल केसेस हैं। पर इससे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 174 मिनिस्टर्स के खिलाफ जो केसेस हैं यानी कि 27% वो सीरियस नेचर के हैं, जैसे मर्डर्स, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ किए गए अत्याचार। समझ आ रहा है ना कि ये कितनी बड़ी बात है। जिन लोगों को हमने प्रतिनिधि के रूप में देश के और हमारे लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी दी है, उनकी धोती खुली तो पता चला कि सबसे ज्यादा कानून की ऐसी तैसी तो वही कर रहे हैं। जब मैं वीडियोस में कहता हूं कि भाई अभी भी टाइम है, नेताओं को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उनसे सवाल करो, सब मिले हुए हैं, सब मिलके हमको बना रहे हैं, तो कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरा वाला नेता अलग है, मेरा वाला नेता गलत काम नहीं कर सकता। तो आपको बता दूं कि ऐसी सोच रखने वाला हर आदमी एक मानसिक रोगी से कम नहीं है। स्क्रीन पे देखो, बीजेपी के 336 मिनिस्टर्स में से 136 मिनिस्टर्स पर क्रिमिनल केसेस और 88 पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। ऐसे ही कांग्रेस के 45 मिनिस्टर्स पर क्रिमिनल केसेस और 18 पर सीरियस। टीडीपी ने तो हद ही पार कर दी, एक को छोड़ के सभी पर क्रिमिनल केसेस। आम आदमी पार्टी के 16 में से 11 पर केसेस और 5 सीरियस, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इस बात का एहसास आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए कि आपके वोट में ही देश का फ्यूचर है। बहुत सोच समझ के वोट दिया करो, क्योंकि सब मिले हुए हैं और सब मिलके हमको बना रहे हैं। जिस देश के 47%